किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के ऊपर, नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि नरमा के किसानों को सरकार ने एक ऐसा झटका दिया है कि उस झटके से उबरने की कोई संभावना नहीं है। हमने आपको पहले ये बात बता दी है कि हमारी सरकार लगातार अमेरिकी दबाव में काम कर रही है। अमेरिका के एक मंत्री ने कुछ दिन पहले हमारे भारत में आकर ये बात कही थी कि इस ड्यूटी को हटाइए और हमारा माल भारत में प्रयोग करने का काम करिए। सरकार ने वही किया है और नरमा के ऊपर लगने वाली 11% ड्यूटी 1 साल के लिए हटा दी है। अब आप विचार करिए कि आपका क्या होने जा रहा है। मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आपकी आवाज़ को लगातार सोशल मीडिया पर बुलंद करने का काम कर रहा हूँ और आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अनेक किसानों तक शेयर करके इस बात की जानकारी देने का काम करिए ताकि नरमा की खेती करने वाले 80 से 85 लाख किसानों को जगाया जा सके और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। साथियों, आप संगठन नहीं बना रहे हैं, एकता नहीं बना रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और उसका फायदा लगातार विदेशी लोग उठा रहे हैं। ये बात आप समझ नहीं सकते, अब तक समझने में कामयाबी नहीं हासिल की है। मैंने बहुत बार आपको कहा है, अकेली उंगली को तोड़ना आसान है, मुट्ठी बनेगी तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब की बार नरमा के भाव अच्छे मिलने की उम्मीद में किसान ने 5 और 4% बिजाई ज़्यादा की। कुछ एरिया में तो बिजाई नहीं हुई, पर कुछ एरिया में नरमा की अच्छी बिजाई हुई। आपको पता है, इतनी भारी भरकम मजदूरी नरमा की फसल के ऊपर लगती है। इतने लंबे समय की खेती जो 8 महीने में पककर तैयार होती है और इतनी मेहनत करने के बाद जो सफ़ेद सोना तैयार होता है, उसके जब भाव नहीं मिलते हैं तो किसानों का क्या होता है। सरकार ने हवाला क्या दिया है? सरकार ने ये कहा है कि हम जब ड्यूटी हटाएंगे तो विदेशों से माल आएगा, वो सस्ता माल आएगा और उद्योगों को फायदा होगा। ये बात लिखित रूप में आई हुई है। मैंने आपको एक बात कही थी, भारत के अंदर नरमा का उत्पादन बेहद कमज़ोर है और पूर्ति नहीं हो सकती। आज भी मेरे पास जो रिपोर्ट हुई है उसमें 60 और 70 लाख गांठों की कमी बताई गई है और उस कमी के चलते नरमा के किसानों को भाव देने के बजाय विदेशी किसानों का माल भारत में लाकर बेचने का काम किया जा रहा है। आप जो कपड़े पहन रहे हो ये विदेशी कॉटन के पहन रहे हो, जो कपड़े आपने पहन रखे ये अमेरिकी कॉटन के हैं। जो आपको पता ही है कि पहले 30 सितंबर तक पूरे सीजन के अंदर अमेरिका का कॉटन भारत के अंदर फ्री ड्यूटी आया। सरकार ने 30 दिसंबर को 1 जनवरी को 11% ड्यूटी शुरू की। जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अप्रैल गई और मई गई ही है कि 1 जून से ड्यूटी फ्री कर दी और 1 जून से 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कर दी। ये देखिए, क्योंकि इस समय किसान का माल बाजार में आता है। कुछ किसानों के पास माल था, उनको 8,000 रुपये के भाव मिल गए, बाकी किसान खाली हाथ थे। वही हालात अगली बार होने जा रहा है। यूएस का कॉटन भारत के अंदर कल से ही सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और उद्योगों ने जो बात कही थी कि हमें ड्यूटी फ्री की ज़रूरत है, सरकार ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए कि चलो आपकी ड्यूटी फ्री। अब केवल आपको $1 के भाव बढ़ने का सहारा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा आयात महंगा होगा तो आपको 2 रुपये फायदे प्लस मिल सकते हैं। बाकी कोई गुंजाइश नहीं है कि नरमा के भाव आपको बढ़ते हुए दिखाई दे। हाँ, यदि अमेरिकी बाजार के अंदर रुई के भाव बढ़ते हैं तो आपके यहाँ बढ़ेंगे। और अमेरिका ने यह काम क्यों किया ये भी बता दूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पिछले दिनों चीन आए थे और चीन को कहा था कि हमारा नरमा खरीदिए, और चीन ने कहा हम आपका नरमा नहीं खरीदेंगे, हम आपकी कॉटन नहीं खरीदेंगे, चले जाइए। उन्होंने नकार दिया, परंतु फिर ट्रंप ने जाते ही अपना एक दूत भारत में भेजा और भारत को स्पष्ट कहा कि हमारा माल खरीदिए
और भारत ने वही किया, ड्यूटी फ्री करके आज 31 दिसंबर तक कॉटन के ऊपर ड्यूटी हटा दी। साथियों, अब आप समझ लें कि सरकार क्या चाहती है। आपने जिस नरमा की बिजाई की, महंगा बीज, महंगा पानी, महंगा डीजल, महंगी पेस्टिसाइड और महंगी चुगाई, इतना सब करने के बाद भी आपको यदि भाव नहीं मिलेंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप कहोगे सरकार। मैं स्पष्ट सीधी बात कहने वाला आदमी हूं। जब तक सरकार को आप बाध्य नहीं करोगे, जगाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक आपको एक नया पैसा नहीं मिलने जा रहा। आप सड़कों पर बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेल लाइन रोक लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सरकार बन जाती है, 5 साल तक घूमते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन जागता है तब फर्क पड़ता है। आप में फूट है। कुछ लोग सरकार के साथ हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष वाले झूठी डुमरी बजा रहे हैं और सरकार के साथ वाले वाई वाई कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो उद्योगपति चला रहे हैं उनका पैसा बन रहा है, और आपके साथ ये लगातार हो रहा है। आप जिस सरकार को अपना हितैषी मानते हैं, मैं 1960 से लेकर 2026 तक सभी सरकारों की बात कह रहा हूं, एक सरकार की बात नहीं है। आप जिन नेताओं की कुर्सियां साफ करते हैं, सच्ची है ये। आपको दर्द हो रहा है तो मेरे को हो रहा है, मेरे को इलाज नहीं। आप जिन नेताओं की कुर्सियां साफ करते हैं वो क्या आपको नरमा के भाव देते हैं? क्या आपको सरसों, चना, मूंगफली, ग्वार, बाजरा और मक्का के भाव देते हैं? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। आपका प्रयोग किया जाता है और फिर नकार दिया जाता है। सरकार किसान और मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग बनाता है और उसी को नकारा जाता है, और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज देख लिए 1 सप्ताह का समय नहीं लगा। आपने 9 महीने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर आंदोलन किया, 13 महीने भूखे प्यासे रहे, तब आपको एक थोड़ा सा जुमला दिया गया, परंतु कंपनियों ने एक लेटर लिखा कि ड्यूटी हटाइए। अमेरिका से एक दूत आया, ड्यूटी हटाइए, और ड्यूटी हट गई। साथियों, इस देश का क्या होगा? इस देश के किसान का क्या होगा? इस देश के मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, ब्रोकर और छोटे कमीशन एजेंट जो मध्यम वर्ग है उसका क्या होगा? ये भविष्य और भगवान को पता है। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी बातें आपको याद आएंगी कि एक किसान सोशल मीडिया के ऊपर आपको जगाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, आपने समर्थन नहीं किया। अगली पीढ़ियां आपसे इस बात का जवाब मांग लेंगी। क्या आपका शोषण हुआ? एक किसान ने आपको जगाने, बोलने की बात कही, वीडियो शेयर करके आगे से आगे पहुंचाने की बात कही, किसान की ताकत को सोशल मीडिया पर बढ़ाने की बात कही, परंतु आपने ना ही तो कोई शेयर किया और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करके उसके संख्या बल को बढ़ाया और ना ही अपनी आवाज़ उठाई। केवल और केवल शोषित होने का काम किया। मुझे बड़ा दुख है कि नरमा की फसल किसान बड़े जी जान से अच्छी बनाने में जुटे हुए हैं, और उसी नरमा के आने के समय से पहले ही सरकार ने ड्यूटी हटा करके विदेशी नरमा को भारत के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त जो दी है, मैं रोक तो नहीं सकता, अकेला चना पाड़ नहीं फोड़ सकता, दुख जाहिर कर सकता। किसान होने के नाते मुझे पता है कि किसान किस हालत से गुजर रहा है। आज 35 से 38 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्ज इन भाव में आपके सिर से कैसे उतरेगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। साथियों, मैं अभी भी आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप, हमारे जितने किसान नेता हैं वो कहीं सड़क रोक रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर। अरे मेरे साथियों, उन नेताओं को चाहिए कि वो सरकार को ये कहें कि विदेशी माल क्यों आ रहा है, आप विदेशों के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? पूरी दुनिया भारत को अपना बाजार समझती है, भारत की जनता को नौकर और मजदूर समझती है। ये बात हमारी नेताओं के समझ में नहीं आ रही है। ये कहानी सच्ची है, नुकसान होना तय है। साथियों, 2026 के अंदर
एल नीनो की स्थिति, बरसात का कम होना, नहरों में पानी की कमी और डीजल के ऊंचे भाव के तहत नरमा की फसल पकाने के लिए किसान का भारी भरकम खर्च बढ़ेगा। और यदि यूएस मार्केट के अंदर भाव मंदे रहे तो हमारे भारत के अंदर भी किसानों को अच्छे भाव मिलने की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से यूएस मार्केट में क्या भाव है, कितना बढ़ सकता है, जो जानकारी आएगी आपको पहुंचाने का काम किया जाएगा और आपको सावधान और सचेत करने का काम किया जाएगा। यदि आप सच्चाई के रूबरू होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किसान का साथ देना चाहते हैं, किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत देना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा चलाए गए इस चैनल के ऊपर एक एक जो वीडियो आ रहे हैं उनके सब्सक्राइब करिए, उनकी घंटी का बटन दबाइए और आगे से आगे किसानों को शेयर करके ये बात की जानकारी देने का काम करिए कि आप जिस भ्रम में जी रहे हो वो भ्रम टूटने जा रहा है। वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें बहुत काफ़ी हैं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, परंतु इन बातों की जानकारी जरूर रखता हूँ कि यदि विदेशों से माल बाहर में आएगा, भारत में आएगा तो नुकसान पक्का होगा। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारा समर्थन करने के लिए और वीडियो को शेयर करके किसानों को जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद तो करता हूं, परंतु अब तक हमें सफलता नहीं मिली है। इस बात का मैं दुख भी जाहिर करता हूं, यह सच्चाई है। अब आप विचार करिए, सोचिए और मेरी बात सच्ची लगती है तो आप समर्थन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।